हेलो। यस, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम लोग आगे का पार्ट सीखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो असाइनमेंट हमने दिया है वो कब तक आप सबमिट करना चाहते हैं, कब तक कर सकते हैं आप लोग। डेट चेंज, ड्यू डेट अब शायद से मैंने उसमें नहीं लिखा था। अ, एक मिनट। असाइनमेंट का ड्यू डेट है क्या लिखा मैंने? किसी एक जन ने तो सबमिट भी कर दिया है। यस। अच्छा, हाँ, कल ही है ड्यू डेट। मतलब कल ही है ड्यू डेट आपका, सैटरडे को ड्यू डेट है। तो आप ठीक है, ड्यू डेट बराबर है या चेंज करना है? हेलो। सैटरडे करना है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए। सैटरडे कर दिया मैंने अभी। किसी एक ने तो सबमिट भी कर दिया है, कौन है वो? रोल नंबर 38 ने कर दिया है ऑलरेडी सबमिट उन्होंने। गुड, वेरी गुड। रोल नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 8 अब बताने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, वो मैंने बोला ना, अभी हम लोग नहीं करेंगे उसको। अभी नहीं करेंगे हम लोग उसको। मैंने बोला ना बाद में हम असाइनमेंट लोग रिवीजन। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? असाइनमेंट में है ना, वो सबमिट हाँ करना हाँ, है। मुझे पता है असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग ने नहीं किया है। वो मैं करवाने वाला था। बराबर वही ना? हाँ। हाँ, तो बोला ना आपको, अभी नहीं करेंगे। अभी हम लोग बाद में रिवीजन वगैरह के टाइम कोई क्वेश्चन तो चाहिए ना, तो रिवीजन के टाइम आपको करवा दूंगा, ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या डाउट है? 11 तो सिंपल है। क्या डाउट है 11 में, पूछो जरा फटाफट। चलो, 11 में क्या डाउट है आपको? बोलो। 11 में क्या डाउट है? हेलो। आंसर अलग आ रहा है, ठीक है चलेगा। आंसर आंसर अलग आ रहा है, चलेगा। आंसर 40,000 समथिंग आ रहा है, 40,000 नहीं आ रहा है, आंसर अलग आ रहा है, मुझे पता है। 40,000 समथिंग आ रहा है, चलेगा। आंसर अलग है, वो कुछ तो मिस्टेक है इसमें, ठीक है। आंसर ठीक है, चलेगा। ओके, चलिए। चलिए, आगे बढ़े। चलिए, तो अब हमारा नया चैप्टर जो है। हेलो। हाँ, किसी को पूछना है अभी भी कुछ तो पूछ सकते हो, हम लोग नए न्यू चैप्टर पे जा रहे हैं। सर हाँ बोलो। सर आपने क्या बताया सर, फिर से बता दीजिए हाँ, क्योंकि क्या बोल रहे हो? आपने क्या बताया फिर से बता दीजिए क्योंकि मैं अभी ज्वाइन हूँ। क्या बोल रहे नम्रता, बोलो। सर आपने क्या बताया है फिर से बता दीजिए, मैं अभी ज्वाइन हूँ। अभी तक कुछ बताया नहीं, अभी तक कुछ नहीं बताया। असाइनमेंट के बारे में डिस्कशन चल रहा था, तो जो सबमिट सैटरडे को करना आपने ऑलरेडी कर दिया है ना? यस सर। हाँ ठीक है, वही वही बोला मैंने, और कुछ बोला नहीं उसमें। चलिए, आगे बढ़ते हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नया चैप्टर एक स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। जिस इसके बारे में हमने एक बताया था आपको। दो पर्सन है, ठीक है। एक मिस्टर ए और दूसरा मिस्टर बी, ठीक है। मिस्टर
हाँ, मिस्टर ए और मिस्टर बी दो लोग हैं बच्चों, समझेंगे इनके दोनों के बारे में। ठीक, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे दोनों लोग? दिखाई दे रहे हैं क्या आपको दोनों लोग? ठीक है, मिस्टर ए और ए नहीं लिखते, चलिए ये एस है, मिस्टर एस। इनका जो बिजनेस है, मिस्टर एस का जो बिजनेस है वो, हाँ इनका बिजनेस जो है वो सूरत में है। ठीक है, मिस्टर एस का जो बिजनेस प्रेमाइसिस है, फैक्ट्री है, वो सूरत में है। तो ये मिस्टर यस जो है वो कहाँ के हैं? यस ऑफ यस ऑफ सूरत और ये एम ऑफ मुंबई है, एम ऑफ मुंबई। ठीक है, अब मिस्टर एस का जो है ये एम ऑफ मुंबई है। ठीक, ओके। चलिए, मिस्टर एस और मिस्टर एम दो अलग अलग है। मिस्टर एस जो है गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद ये इनका काम है बेचना। अब नॉर्मली मुझे बताओ बच्चों, ये मिस्टर एस अगर सूरत में गुड्स को बना रहे हैं तो कहाँ तक बेच सकते हैं? कहाँ तक बेच सकते हैं बोलो? गुड्स अगर सूरत तक में बना रहे हैं तो कहाँ तक बेच सकते हैं? सूरत में बेच सकते हैं, बराबर है। लेकिन अब इनको चाहिए, सूरत में साड़ी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो मतलब ये साड़ी के सेलर है। इन क्या बनाते हैं? साड़ी बनाते हैं ये, और वो यहाँ से बेचते हैं इसको। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे? इनको अगर अपना बिजनेस एक्सपांड करना है मुंबई में, तो ये क्या कर सकते हैं? या तो अपना मुंबई में बिजनेस ओपन करें, या फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुंबई में बिजनेस ओपन ना करके क्या किया, इन्होंने एक थर्ड पार्टी, मतलब मुंबई में मिस्टर एम का ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है और मिस्टर एम को इन्होंने अपॉइंट किया। मिस्टर एम को बोला कि भाई एक काम करो, आप जो है मेरी साड़ी को बेचो, मेरी साड़ी को बेचो, सेल करो। ठीक है, तो मिस्टर एम क्या करेंगे? रेडी हो जाएंगे क्या? बोलो, रेडी हो जाएंगे क्या? एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करेंगे, चलो कोई दो लोग रेडी, कोई दो लोग, कौन मिस्टर एस का कौन रोल प्ले करेगा? वॉलेंट्री आप लोग बताइए बेटा, कौन मिस्टर एस का रोल कौन प्ले करना चाहता है, और सर मिस्टर मैं एम का रोल कौन प्ले? चलो मिस्टर एस का रोल प्ले करेंगे, रोल नंबर 10। बेटा आपका नाम क्या है? सर सीमा।
हाँ, सीमा। सीमा, ओके। और चलिए, ऑलरेडी आपका एस से ही नाम है, चलिए ठीक है, तो एस, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट दूसरा कौन, मिस्टर एम का रोल कौन प्ले करना चाहता है? तो चलिए इनको हम मिस एस कर देते हैं, चलिए इनको मिस एस। और ये एम का रोल कौन प्ले करना चाहता है, कोई भी है क्या? चलिए बोलिए, फटाफट बोलिए बच्चों, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाइए। तो मान लेते हैं ये सीमा ही लिख देते हैं, सीमा ऑफ सूरत, ठीक है। नेक्स्ट, एम का कौन है? एम के लिए कोई है क्या? मैं आई, हाँ, रोल नंबर 34, आपका नाम क्या है बेटा? सदिव्या। दिव्या, ओके, ठीक है, चलिए दिव्या। तो चलिए इनको चेंज ही कर देते हैं, दिव्या ही कर देते हैं, ओके। डी, हाँ। तो चलिए, दिव्या और सीमा, सीमा अभी सूरत में है, दिव्या आप मुंबई में हो, ठीक है। सीमा, आपको अगर बिजनेस एक्सपांड करना मुंबई में तो क्या करोगे आप? फटाफट बोलिए बच्चों, माइक अनम्यूट रखो दोनों जन, दिव्या और सीमा, हाँ बोलो, सर दिव्या बोलो। हम्म, हेलो। मुंबई में किसी और शॉप पे अपना ग्रुप सेल करेंगे। गुड सप्लाई करोगे, ओके। तो चलिए, आपको कोइंसिडेंटली दिव्या मिल जाते हैं जिनका ऑलरेडी मुंबई में जो है सारी सेलिंग का शॉप है। तो आपने दिव्या को बोला कि आप जो है हमारी साड़ी को सेल कीजिए, मुंबई के मुंबई में है। तो दिव्या ने क्या बोला कि नहीं नहीं सीमा, हमारे यहाँ पे जो है ये आपका सूरत का साड़ी नहीं चलता है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में लोग जो है, मुंबई में बेसिकली लोग पैठनी साड़ी ज्यादा प्रेफर करते हैं। यस दिव्या, बराबर है क्या? यस सर। महाराष्ट्र में पैठनी साड़ी ही फेमस है ना? यस सर। हाँ। तो बोला, आपने बोला कि यहाँ पे डिमांड जो है इसका ज्यादा है, तो हम आपकी साड़ी नहीं बेचेंगे, आपने ऐसा सीमा को बोल दिया। तो दिव्या, सीमा, अब आप क्या करोगे? अब इन्होंने तो मना कर दिया, अब क्या करोगे आप, बोलो। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? हेलो। यस सर। हाँ, पता नहीं सर। पता नहीं, अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अब सीमा, आप इस तरह से उन्हें कन्विंस कर सकते हो, ठीक है। आप एक काम करिए, आप रखिए। अभी अगर आपको बेचने का रिस्क है ना, कि आपको लेके परचेस खरीद करके रखेंगे, तो आपको रिस्क है कि बाबा बिकेगा नहीं बिकेगा, तो आपका नुकसान होने का रिस्क है। तो एक काम करिए, आप लीजिए, पैसा नहीं देना है, आप बेचने के बाद मुझे पैसा दीजिए, और वो भी रिस्क नहीं है, आपको बेचने के बाद पैसा देना है, अगर बिका तो पैसा देना है। तो दिव्या, अब तो ये आपके लिए रिस्क का कोई काम ही नहीं है। तो अभी आपने क्या बोला? अभी दिव्या वापस से रिप्लाई करती है, नहीं नहीं मैं फिर भी नहीं लूंगी, क्योंकि अभी जो है ये हमारा रिस्क हो सकता है, क्योंकि हमारा जो अगर नुकसान होगा, ठीक है, आप तो मुझे जितना मटेरियल देंगे उसका पूरा पैसा लेंगे मेरे से, लेकिन कभी कभी हमारे यहाँ पे बारिश वगैरह होती है, तो कुछ जो है साड़ी वगैरह भीग जाती है, तो उसका नुकसान कौन सहेगा? या अगर किसी कस्टमर को हमने बेचा, तो वो जो है बेचने के बाद अगर पैसा नहीं देता है, तो उसका नुकसान कौन सही सहेगा? ये सारी चीजें दिव्या ने रखा। तो ये नुकसान तो सीमा क्या बोल रही है, सीमा बोल रही है कि हम ये सारे नुकसान, ये सारे लॉसेस भी बेयर करने को तैयार हैं, आप खाली सेल कीजिए। और जितना भी साड़ी आप सेल करेंगे, दिव्या को ऐसा बोल रहे, जितना भी साड़ी आप सेल करेंगे उसके बदले में आपको कमीशन दे दूंगी, आपको कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। साड़ी अगर बैड डेप्स हुआ, वो उसका रिस्क भी मैं लूंगा, अगर कोई साड़ी डिस्ट्रॉय या डैमेज हो जाती है उसका भी रिस्क मैं लूंगा। जस्ट आपको एज अ एजेंट आपके अपने शॉप में वो साड़ी बेचना है, और बाद में जितना भी साड़ी आप बेचोगे उसके ऊपर मैं आपको कमीशन पे कर दूंगी। तो आई थिंक दिव्या, अभी कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम है क्या अभी कोई? ये तो फेयर डील है, आपके लिए प्रॉफिटेबल डील है, बराबर है क्या? यस सर, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो दिव्या, सीमा, आप ये सारी फैसिलिटी देने के लिए तैयार हैं क्या दिव्या को?
बराबर है ना। यस सर। लेकिन सीमा का तो मेन कंसर्न क्या है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती है, तो एक्सपांड करने के लिए वो ये सारी फैसिलिटी देने को रेडी हो जाएंगी। बराबर है क्या। तो अब ये सारी फैसिलिटी के साथ जो सीमा है अपने बिजनेस को एक्सपांड करेगी। ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे देखो, ये जो है सीमा क्या करेगी, ये इसको गुड्स सेंड करेगी। गुड्स सेंड टू दिव्या। गुड्स सेंड कौन कर रहा है बच्चों, बोलो। सीमा। गुड्स सेंड कौन कर रहा है, हेलो। सीमा सर। सीमा करेगी। ठीक है। अब एक मिनट मुझे बताओ, ये गुड्स अभी सीमा के पास किसके पास पहुंचा, जो गुड्स सेंड कर रहा है उससे हम बोलेंगे कंसाइनर। जो गुड्स सेंड कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, कंसाइनर। अब जो गुड्स रिसीव कर रहा है उसे हम बोलेंगे कंसाइनी। समझ में आया। जो गुड्स सेंड किया उसे क्या बोलेंगे, कंसाइनर। और जो गुड्स रिसीव कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, कंसाइनी। यहां तक समझ में आया, हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड्स सेंड कौन किया, सीमा ने। किसको, दिव्या को। अब यहाँ पे जरा एक क्वेश्चन ध्यान से समझें। अब ये गुड्स किसके पास है, कस्टडी में किसके पास है, किसके कस्टडी में है गुड्स, हेलो। दिव्या। दिव्या के पास। क्या दिव्या उस गुड्स की ओनर है, यस। अच्छा। आप किसी भी प्रोडक्ट का ओनरशिप कैसे लेते हैं, उस प्रोडक्ट को परचेस करके या कैसे लेते हैं ओनरशिप, बोलो। परचेज करके। परचेस करके। तो क्या दिव्या ने उस गुड्स को, उस साड़ी को परचेस किया, खरीदा है क्या दिव्या ने, नो सर। नहीं। तो ओनरशिप कैसे मिल गया दिव्या को, तो दिव्या के पास उस साड़ी का खाली पोजीशन है, कस्टडी है, उसके कस्टडी में है। लेकिन ओनर, एक्चुअल ओनर कौन है उस साड़ी का, सीमा। सीमा। तो ओनर एक्चुअली कौन है, सीमा ही है, दिव्या नहीं है। समझ में आया, हेलो। तो यस साड़ी सर। का ओनर यस सर। अब यस सर। उस साड़ी को बेचेगा कौन, सेल कौन करेगा, दिव्या। दिव्या सेल करेगी। सेल करने के बाद क्या दिव्या, दिव्या बेटा आप अनम्यूट करो माइक। क्या सेल यस सर। करने के बाद, साड़ी को सेल करने के बाद आप पूरा पैसा ले लोगे क्या, व्हाट सर। आप साड़ी को सेल करने के बाद जो सेल करके पैसा मिलेगा वो पैसा आप रख लोगे क्या, नो सर। तो क्या करोगे आप, कंसाइनर को दूंगी। कंसाइनर मतलब सीमा को दे दोगे, सीमा बराबर को। है। यस सर। बराबर है। मतलब जो भी सेल प्रोसीड आपके पास आएगा वो आप किसको दे दोगे, सीमा को। सीमा को। सीमा उसके बदले आपको क्या पे करेगी, कमीशन। कमीशन। वेरी गुड। सीमा आपको उसके बदले क्या देगी, कमीशन। जो भी आप उसको सेल करने के बाद पैसा दोगे उसके बदले सीमा आपको पे करेगी कमीशन।
तो सीमा उसके बदले क्या देगी? कमीशन देगी। किसको? कंसाइनी को। ठीक है। तो मतलब अब ये इसके बाद जो भी पैसा होगा वो पैसा रिफंड कर देगा, मतलब वापस दे देगा। किसको? किसको दे देगा? कंसाइनी जो है, सेल प्रोसीड जो है, सेल प्रोसीड किसको दे देगा? कंसाइनर को। कंसाइनी जो सेल प्रोसीड होगा वो कंसाइनी को दे देगा। ठीक है। यस सर। समझा ये आपको? तो इस तरह से ये वर्क होता है। वापस समझते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे। इस तरह से किस तरह से वर्क होता है ये समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है। वापस समझते हैं। कंसाइनर जो है गुड्स सेंड करता है कंसाइनी को। कंसाइनी उस गुड्स को क्या करेगा? बेच देगा। कंसाइनी उस गुड्स को क्या करेगा? बेच देगा। कौन? कंसाइनी। ठीक है। और उसके बदले वो क्या लेगा? गुड्स। ठीक है। तो ये गुड्स बेचने के बाद बेचेगा कौन? कंसाइनी बेचेगा। गुड्स बेचेगा कौन? कंसाइनी। और बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो किसको देगा? कंसाइनर को। और एक चीज ध्यान में रखना, उसके बदले जस्ट ये क्या करेगा? कमीशन लेगा। ये जो है एज अ एजेंट रोल प्ले करता है। ये क्या है? एज अ एजेंट। एजेंट रोल प्ले करता है। ये एज अ एजेंट काम करता है बच्चों। ठीक है। ये एजेंट काम करता है एज ए एजेंट। और ये एज अ प्रिंसिपल होता है। समझ में आया आपको यहाँ तक? हेलो? समझा यस गया सर। बच्चों? यस सर। हेलो? यस सर।
ठीक है। तो इस तरह से ये एज ए एजेंट काम करता है और ये एज ए प्रिंसिपल होता है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि आपको ये जो सॉरी दिव्या गुड्स बेचेगी, वो गुड्स की ओनर नहीं है। ओनर कौन है? सीमा ही है। इसलिए जो भी पैसा आएगा दिव्या और सीमा को रिटर्न कर देगी। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कंसाइनमेंट इज अ स्पेसिफिक कमर्शियल एग्रीमेंट। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है in which a many in which the manufacturer or wholesaler at own risk। देखो सीमा अपने रिस्क पे सब कुछ कर रही थी, ये रिस्क दिव्या कुछ भी लेने को तैयार नहीं थी। ओन रिस्क गुड्स फॉर सेलिंग टू आउट स्टेशन, मतलब आउट स्टेशन मतलब सूरत से मुंबई आ रहा था। और आउट स्टेशन ट्रेडर और कंसाइनी फॉर विच कंसाइनी इज गिवन अ कमीशन एट फिक्स्ड रेट। इसके बदले में वो क्या लेगी? कमीशन लेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ रिलेट्स टू अकाउंट डीलिंग विद a situation where one person or one firm, एक वन पर्सन दैट इज अ कंसाइनर, मतलब कंसाइनर क्या करेगा? सेंड द गुड्स अनदर पर्सन, उसने गुड्स भेजा किसको? दूसरे पर्सन दैट इज कंसाइनी को। ऑन द बेसिस दैट गुड्स विल सोल्ड, गुड्स विल बी सोल्ड। गुड्स कौन बेचेगा? दिव्या। ऑन बिहाफ ऑफ एंड एट अ रिस्क ऑफ द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब जो कंसाइनर है, कंसाइनर के रिस्क पे गुड्स को बेचा जाएगा। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज सेम एज रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा आपको एग्जाम में। द कंसाइनर इज अ प्रिंसिपल वेयर एज कंसाइनी एंड इज एन एजेंट। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान में रखो। समझ में आया यहाँ तक बच्चों? समझ में आया क्या आपको? हेलो, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग शुड बी नोटेड केयरफुली। द मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हु सेंड द गुड्स फॉर द सेल इज नोन एज अ कंसाइनर। मतलब जो गुड्स को भेजेगा, जो गुड्स को भेजेगा वो क्या रहेगा? कंसाइनर रहेगा। जो गुड्स को भेजेगा वो कौन रहेगा? कंसाइनर रहेगा। बराबर है? जो गुड्स को सेंड करेगा वो कौन रहेगा? कंसाइनर रहेगा। आगे यहाँ पे द पर्सन हु गुड्स गेट्स द गुड्स, जिसको गुड्स मिलेगा फॉर सेल इज नोन एज अ कंसाइनी। जिसको गुड्स मिलेगा वो कंसाइनी। जैसे हमारे एग्जाम्पल में गुड्स को भेज कौन रहा है? सीमा। तो सीमा कौन है? कंसाइनर। गुड्स को ले कौन रहा है? दिव्या। तो दिव्या कौन है? कंसाइनी। ठीक है, आगे द रिवॉर्ड्स टू कंसाइनी इज नोन एज अ कमीशन। कंसाइनमेंट कमीशन, इसके बदले ये क्या ले रही है दिव्या?
गुड्स को बेचने के बदले, गुड्स सेल करके क्या रिसीव कर रही है? कमीशन। इसको हम कंसाइनमेंट कमीशन बोलते हैं। आगे, द ओनरशिप ऑफ गुड्स। अब बताओ ओनरशिप किसके पास रहेगा? मैंने बताया था ओनरशिप ऑफ गुड्स किसके पास रहेगा। देखो, द ओनरशिप ऑफ गुड्स दैट इज प्रॉपर्टी इन गुड्स रिमेन विद द कंसाइनर। मतलब ओनरशिप ऑफ गुड्स किसके पास रहेगा? वो कंसाइनर के पास ही रहेगा। कंसाइनी का उसमें कोई रोल नहीं होगा। कंसाइनी के कस्टडी में गुड्स है, बट उसका वो ओनर नहीं होगी। ओनली द पोजीशन एंड नॉट देखो खाली क्या है उसके पास? पोजीशन है। ओनली द पोजीशन नॉट द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज गिवन टू कंसाइनी। मतलब खाली पोजीशन हम देंगे, ओनरशिप नहीं देते, क्योंकि कंसाइनी उसके बदले में कोई पेमेंट नहीं कर रहा है। सिंस द कंसाइनर इज अ ओनर ऑफ द गुड्स ही गेट्स। अब देखो ओनर कौन है गुड्स का? कंसाइनर। कंसाइनर ओनर है गुड्स का, तो क्या करना होगा? ही बियर रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गुड्स। मतलब ये सारे रिस्क को कौन बेयर करेगा? कंसाइनर। कंसाइनी गेट्स कमीशन फॉर हिज सर्विस फ्रॉम द कंसाइनर। मतलब कंसाइनी कौन सा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? कंसाइनी एक सिंपल सा सर्विस दे रहा है कि हम आपके बिहाफ में मतलब दिव्या क्या कर रही है? दिव्या को एक काम बताया गया है। काम क्या? दिव्या को सीमा ने बोला कि दिव्या आप जो है गुड्स को बेचो। तो दिव्या के पास एक ही काम है, गुड्स को बेचने का। किसके बिहाफ में? सीमा के बिहाफ में। अगर गुड्स के बेचने के प्रोसेस में कोई लॉस होता है, जैसे बैड डेब्ट्स का लॉस हो गया, या कोई गुड्स चोरी हो जाता है, या कोई गुड्स डैमेज हो जाता है, वो सारे चीजों का रिस्क सीमा लेगी, क्योंकि दिव्या तो एज ए एजेंट काम कर रही है, उसको और बाकी किसी रिस्क से मतलब नहीं है। He usually recover from the consignor all the expenses incurred by him on consignment. This can however be changed by an agreement between the two parties. आगे देखते हैं प्रोसेस क्या है। The consignor send goods for sale along with pro forma invoice. Pro forma invoice अब ये तो हमने वापस बताया। ये देखो कंसाइनर क्या करता है? गुड्स को भेजता है, ठीक है, गुड्स को भेजता है, गुड्स सेंड टू कंसाइनी। आगे, एट द टाइम ऑफ डिस्पैचिंग गुड्स कंसाइनर पे वेरियस एक्सपेंसेस। अब मुझे बताओ, यहाँ पे देखो गुड्स कहाँ पे स्टोर है? सीमा आप कहाँ पे हो? बिजनेस, आपका बिजनेस कहाँ पे है? सूरत। सीमा सूरत में। सूरत से अगर आपको गुड्स मुंबई भेजना है तो क्या कुछ खर्चा करना पड़ेगा? यस सर। जैसे कि कुछ एग्जांपल? सर ट्रांसपोर्टिंग का। ट्रांसपोर्ट का और लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस। लोड करोगे ना, यहाँ पे आपके गोडाउन से जो व्हीकल होगा उसमें लोडिंग करवाओगे, ठीक है, यस वो सर। चार्जेस। आपने ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस ले रखा होगा, उसका चार्जेस। बराबर है? ये सारे एक्सपेंसेस आपको करने होंगे। बराबर है? वही यहाँ पे बोल रहा है, ये सारे एक्सपेंसेस कौन करेगा? आप करोगे या सीमा करेगी, दिव्या करेगी? सर मैं। सीमा। सीमा ही करेंगे, मतलब कंसाइनर ही करेगा। तो देखो यहाँ पे वही बोला, एट द टाइम ऑफ डिस्पैचिंग ऑफ गुड्स कंसाइनर पे वेरियस एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल, लेबर मतलब जो वहां पे लोडिंग वगैरह करवाएंगे, फ्रेट, कैरेज, आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, पैकिंग, इंश्योरेंस आर डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। आफ्टर रिसीविंग डिलीवरी ऑफ गुड्स कंसाइनी पे ऑक्ट्राई। मतलब जैसे अभी आपको पता होगा, अगर आप दूसरे स्टेट में लेके जाते हो या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लेके जाते हो, तब जैसे अभी मुंबई से कोई गुड्स आपको थाना ले जाना है तो उसके ऊपर ऑक्ट्राई भरना होता है। पता है ना ये आप लोगों को? जैसे टोल नाका है ना आपका, उस टोल नाके से जब गुड्स क्रॉस होगा तो उसके ऊपर आपको ऑक्ट्राई भरना होता है। पता है ये चीजें? यस सर। तो ऑक्ट्राई अभी भरना होगा, वहां पे यही बोल रहे हैं, ऑक्ट्राई भरना है। All such expenses were required to pay, maintain a goods on behalf of consignor also debited to consignment account and credited to consignee account. अब जरा ध्यान देना, दिव्या आपने ऑक्ट्राई पेमेंट किया। क्या पेमेंट किया? ऑक्ट्राई पेमेंट किया।
दिव्या अनम्यूट करो माइक बेटा। Yes, sir. दिव्या, हाँ, आपने गुड्स आया जो कंसाइनी मतलब सीमा ने गुड्स आपको दिया, आपने अपने गोडाउन में अनलोड करवाने के बाद उसका ऑक्ट्राई पे किया, अनलोडिंग चार्जेस पे किया, ये सब चार्जेस जो आप पे कर रहे हो वो क्या करोगे? ये आपका खर्चा है क्या? No, sir. सीमा का खर्चा है। लेकिन पेमेंट तो आप कर रहे हो, तब क्या करोगे इसका जो पेमेंट आपने किया है? सर वो गुड्स दे रही है तो उसका एक्सपेंसेस है हाँ, ना वो। लेकिन अभी वो गुड्स दे रही है बराबर है, लेकिन वो है तो मुंबई में। अभी वो तो पेमेंट आपको करना पड़ेगा। सूरत में गुड्स आए तो पेमेंट आप कर रहे हो। आपने करेक्टली बोला कि सीमा का खर्चा है, लेकिन पेमेंट आपने कर दिया। उसके भी आप में तो करोगे क्या आप? पेमेंट खर्चा तो हो गया, तो बाद में क्या ये सारे पैसे जो भी खर्चा आपने किया वो रिकवर करोगे सीमा से? यस सर, कमीशन के बेस पे। कमीशन तो आपको मिलेगा ही। तो ये कमीशन मिलेगा, कमीशन तो जो मिलेगा वो आपको सेल करने के लिए दे रही है। लेकिन ये जो खर्चा करोगे उसको सेपरेटली क्या सीमा से नहीं लोगे आप? हेलो, यस सर। मतलब ये कि जो खर्चा आप अब कंसाइनी करेगा वो सारे खर्चे को रिकवर करेगा इसके पास से, कंसाइनर के पास से। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकाउंट ऑफ सेल्स। मतलब जब गुड्स दिव्या बेच देगी तो वो एक डिस्क्रिप्शन देगी कि बाबा हमने जो गुड्स बेचा है उसको कौन से रेट पे बेचा है, कैश सेल्स किया है या क्रेडिट सेल्स किया है, वो सारा डिस्क्रिप्शन जो देगी उसको बोला जाता है अकाउंट ऑफ सेल्स। देखो यहाँ पे, कंसाइनी रेंडर to his consignor regularly a statement of showing sales, expenses incurred, commission charged, and remittance made with the resultant balance due by him. This statement is known as a account of sales. मतलब हर रेगुलर इंटरवल पे सीमा दिव्या क्या करेगी, एक स्टेटमेंट तैयार करेगी जिसमें लिखेगी कि कितना गुड्स उसको मिला था, उसमें से कितना उसने बेचा, कैश पे बेचा, कितना क्रेडिट पे बेचा, और इस सेल करने के दौरान उसने कितने के एक्सपेंसेस किए और उसका कमीशन कितना बनता है, ये सारे डिटेल वो स्टेटमेंट ऑफ सेल्स में लिखेगी। उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट ऑफ सेल। और ये अकाउंट ऑफ सेल्स क्या करेगी दिव्या? सीमा को हैंड ओवर करेगी। मतलब कंसाइनी क्या करेगा? कंसाइनर को हैंड ओवर करेगा। प्रोफॉर्मा इनवॉइस सिंस द गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सेल। मतलब अब मुझे बताओ, ये सीमा जो है गुड्स जो दिव्या को दे रही है वो क्या सेल हो रहा है? गुड्स को बेच रही है दिव्या को जो दे रही है? नो सर। सीमा, आप गुड्स को बेच रहे हो को दिव्या को जो दे रहे हो? नहीं सर। नहीं। तो क्या आप इनवॉइस प्रिपेयर कर सकते हो? इनवॉइस का मतलब प्रॉपर बिल प्रिपेयर कर सकते हो? नो सर। नहीं ना, नहीं, प्रॉपर बिलिंग नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप जैसे इनवॉइस प्रिपेयर कर दी तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि अभी आप जीएसटी भरो इसके ऊपर, क्योंकि ये सेल हो चुका है। एक्चुअली में सेल हुआ क्या? आपका जो गुड्स आपका सूरत से मुंबई जा रहा है वो सेल एक्चुअल सेल है क्या? नो नो सर। सर। नहीं। तो आप अगर उसके ऊपर इनवॉइस बना सकते हो क्या? नहीं। तो आप क्या करोगे? लेकिन एक डॉक्यूमेंट तो देना पड़ेगा ना दिव्या को कि उसमें कितना, तो एक आप प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनाओगे। मतलब इनवॉइस जैसे ही रहेगा, उसमें डिटेल सारी रहेगी, लेकिन वो एक्चुअल सेल इनवॉइस नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस। सिंस द गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सेल्स, द कंसाइनर डज नॉट प्रिपेयर अ प्रॉपर इनवॉइस। देखो हम यहाँ पे प्रॉपर इनवॉइस नहीं बनाएंगे, ठीक है। He simply prepare a pro forma invoice and send to consignee along with the goods dispatch. This is a prepared a view or to inform। मतलब ये क्यों प्रिपेयर कर रही है सीमा? ताकि कंसाइनी जो दिव्या है उसको पता चले कि ये पर्टिकुलर गुड्स है वो कौन से रेट से है। अब आपको दिव्या को पता ही नहीं चलेगा कि कितने में बेचना है, तो कैसे बेचेगी? तो सारा डिटेल यहाँ पे देखो होता है। कंसाइनी अबाउट द प्राइस ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस इनकर्ड, mode of transportation, and the minimum sale price at which the goods are to be sold। मतलब ये सारा डिटेल उसमें बताएगी दिव्या सीमा कि कितने का गुड्स है, कितना हमने खर्चा किया, कितना ट्रांसपोर्टेशन हुआ, और मिनिमम कम से कम सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें ये बताएगी। ठीक है, उसके बदले दिव्या आप क्या लोगे?
ये बेचने के बदले कमीशन। अब कमीशन 3 टाइप का हो सकता है, 3 टाइप्स का कमीशन हो सकता है। पहला टाइप नंबर 1 द कंसाइनी, टाइप नंबर 1 जो फर्स्ट टाइप का कमीशन है, काय करते लागेल ना काचाला. जो फर्स्ट टाइप का कमीशन है वो क्या है, नॉर्मल। पहले हम कमीशन क्या के बारे में पढ़ते थे। कंसाइनी यूजुअली गेट अ कमीशन फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर एट एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन सेल्स। सो मोर द सेल more will be commission earned by the consignee, consigner नहीं होगा, earned by the consignee. So more sale more will be the commission earned by the consignee. आगे burden of an activities of deal credit commission, sorry, but there are some other kinds of commission which are sometimes given to the consignee for extra burden activities, that is deal credit commission and overriding commission. Consignee will receive 3 types of commission. 3 types मतलब normal commission, deal credit commission, overriding commission. ओवरराइडिंग कमीशन जो है वो आपको सिलेबस में नहीं है, उसका कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, थियरी पार्ट में बताया जरूर है, लेकिन ओवरराइडिंग कमीशन आपको आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नहीं। ऊपर वाले 2 कमीशन आएंगे। देखो पहला नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल कमीशन क्यों देगा कंसाइनर? नॉर्मल कमीशन इसलिए दिव्या को देगा क्योंकि दिव्या गुड्स को बेचेगी, ठीक है। जैसे सीमा जो है गुड्स दे रही है, तो किसको दे रही है? दिव्या को। दिव्या अगर गुड्स को सेल कर देती है तो उसके बदले कमीशन दिया जाएगा, उस कमीशन का नाम होता है नॉर्मल कमीशन। द कमीशन फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ सेल्स। सो जितना ज्यादा सेल होगा उतना ज्यादा उसको कमीशन मिलेगा, किसको? दिव्या को। आगे इट इज कैलकुलेटेड, इसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। इट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स मेड बाय अ कंसाइनी। जितना इसने टोटल सेल्स किया होगा उसका, टोटल सेल्स का नीचे हमने फॉर्मूला दिया है। देखो नॉर्मल कमीशन जो है उसका कैलकुलेशन कौन से प्राइस पे होगा? टोटल सेल्स पे। उसका कैलकुलेशन ध्यान रखना टोटल सेल्स पे होता है। नीचे हमें यहाँ पे दिया है टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स प्लस गुड्स परचेज बाय कंसाइनी। गुड्स परचेज बाय कंसाइनी का मतलब अब कंसाइनी को वो गुड्स को जरूरत है, उसने खुद परचेज कर लिया तो भी कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेल ही होता है, चाहे कंसाइनी खुद खरीदे या किसी और को बेचे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल सेल्स है उसके ऊपर कमीशन कैलकुलेट किया जाएगा। अब डील क्रेडिट, पहले मुझे बताएं नॉर्मल कमीशन सीमा आप क्यों पे कर रहे हो दिव्या को? नॉर्मल कमीशन क्या रीजन की वजह से पे कर रहे हो, मुझे बता सकते हो आप? गुड सेल्स करने के लिए। गुड सेल करने के लिए। अब अगर इस गुड सेल करने के दौरान कोई लॉस होता है, बैड डेप्स वगैरह का, तो कौन बेयर करेगा? सर मैं। आप बेयर करोगे। अब अगर ये रिस्क दिव्या लेने को तैयार हो जा रही है तो क्या आपका रिस्क, आपका लॉस होने के चांसेस कम हो गए क्या सीमा? हेलो, यस सर। अब आपने बोला अगर बैड डेप्स होता है गुड्स के बेचने के दौरान, अगर कोई बैड डेप्स होता है तो बैड डेप्स अगर होता है तो वो आप बेयर करेंगे। मतलब अगर मान लेते हैं 5,000 का बैड डेप्स हो गया तो 5,000 आपका नुकसान हो गया, ठीक है कि नहीं? उतने का यस लॉस सर। हो गया ना आपका। यस सर। लेकिन अब दिव्या क्या बोल रही है? दिव्या बोल रही है कि आगे जो भी नुकसान होगा बैड डेप्स का वो रिस्क मैं लेने को तैयार हूं। तो आपका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हेलो, यस सर। यस सर। हो रहा है। तो दिव्या क्या आप ये बैड डेप्स रिस्क फ्री में लेने को तैयार हो जाओगे? नो सर। दिव्या नहीं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बर्डन है ना आपके ऊपर, है कि नहीं? यस सर। तो सीमा बोलती है, सीमा ने बोला कि दिव्या आप बैड डेप्स के रिस्क को बेयर करो, उस अगर आप बेयर करते हो तो उसके बदले मैं एक और कमीशन दूंगी जिसका नाम है डेल क्रेडिट कमीशन। तो आप रेडी होगे क्या?
बैड डेब्ट्स के रिस्क को बेयर करने, पहला आप जो सेल कर रहे हो वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो जो कमीशन दिया जा रहा है वो तो नॉर्मल कमीशन है। वो कमीशन क्या है? नॉर्मल कमीशन है, ठीक है, बराबर है। लेकिन यस अब सर। अगर आप बैड डेब्ट्स के रिस्क को बेयर कर रहे हो उसके बदले जो कमीशन दिया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डेल क्रेडिट कमीशन, ठीक है। आप सबको समझ में आया डेल क्रेडिट कमीशन क्यों दिया जा रहा है और किस लिए दिया जा रहा है? अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। डेल क्रेडिट कमीशन के बारे में समझ में आया सबको? देखो, द कमीशन इज गिवन इन एडिशन टू नॉर्मल कमीशन, मतलब नॉर्मल कमीशन तो दिया जाएगा, उसके अलावा ये भी कमीशन दिया जाएगा। द ऑर्डिनरली द कंसाइनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ऑर्डिनरली का मतलब हमने पहले स्टार्टिंग में यही बताया ना कि कंसाइनी बैड डेब्ट्स के रिस्क के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, यही तो हमने बताया बेसिकली। कंसाइनी कोई भी रिस्क नहीं लेता, लेकिन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल to the consigner for the payment of money by the purchaser, but sometime he undertake a guarantee। sometime क्या है? अब कंसाइनी जो है गारंटी ले रहा है, क्या ले रहा है? गारंटी। दिव्या एक गारंटी ले रही है, अंडरटेक द गारंटी पेमेंट ड्यू फॉर ऑल द गुड्स ही सेल on credit and cash whether his customer pay or him or not। मतलब in consideration of this, his consideration of his this warranting the solvency of the buyer, he paid extra commission called Dale credit commission। It is calculated on the total sale। मतलब ये भी जो है आपका कौन से प्राइस पे कैलकुलेट किया जाएगा? टोटल सेल्स पे। अब जरा एक चीज ध्यान देना, गुड्स को जब दिव्या ने दिया तो बताया कि सेलिंग प्राइस उस गुड्स का जो है वो 100 रुपया है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं, सॉरी, गुड्स को सीमा ने जब दिया तब बताया सेलिंग प्राइस 100 रुपया है, दिव्या ने उसे सेल कर दिया 150 में, तो दिव्या आप क्या करोगे? 50 रुपया जो एक्स्ट्रा आपने, सीमा ने बोला था कि 100 रुपये में बेचना, लेकिन दिव्या ने सेम प्रोडक्ट को 150 में बेच दिया, तो जो ऊपर वाला 50 रुपया वो किसका है? दिव्या का है या सीमा का है? कंसाइनी का। बेसिकली जो 150 रुपया आया है, दिव्या, सीमा ने तो बोला था 100 रुपये में बेचने के लिए, लेकिन दिव्या ने अपना टैलेंट यूज करके सेम प्रोडक्ट को 150 में बेच दिया। तो अब 100 रुपया तो नो डाउट कि वो सीमा को ही देना है, दिव्या को, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ 50 रुपया का क्या करेंगे? 50 रुपीज का क्या करेंगे? बोलो बोलो, 50 रुपीज का क्या करेंगे आप लोग? सर कंसाइनी को 50% प्रॉफिट हुआ तो खुद के पास रखेगी वो। कंसाइनी खुद के पास रखेगी? बोलो, कंसाइनी खुद के पास रखेगी क्या? यस। अच्छा, रोल नंबर 60 बोल रहे हैं नहीं बेटा, नहीं बोल रहे, नहीं सर ऐसा नहीं होएगा। रोल नंबर 60 प्लीज बेटा अनम्यूट करो माइक। आपको क्यों लग रहा है ऐसा नहीं होगा? अब सीमा ने तो 100 रुपये का ही बोला था बेचने के लिए, ये तो दिव्या का टैलेंट है कि उसने 150 में बेच दिया, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो 50 रुपया दिव्या नहीं रखेगी, वो भी सीमा को ही देना होगा? सर बोलो। 50-50। हाँ, हेलो। सर 50%। 50, अच्छा, आप 50 रुपये का 50%, 50 रुपये का 50% वो है। अच्छा ठीक है, एक मिनट। रोल नंबर 60। हेलो, हेलो। यस सर। अब आपके पास एक मोबाइल है ओल्ड पुराना, ठीक है, वो आपने अपने फ्रेंड को बेचने को बोला, ठीक है। आपने उस मोबाइल को बेचने के लिए बोला बोला अपने फ्रेंड को, बोला बेटा फ्रेंड को 10,000 में बेच देना, 10,000 तक। अब वो मोबाइल अनफॉर्चुनेटली 15,000 में बिक जाता है, तो बाकी का ऊपर का 5,000 क्या उसका हो गया? आपके फ्रेंड का हो गया? यस सर। हाँ, उसका हो गया। वो
50-50 बोला था, 50% अपने को दे देगा। अरे अभी आप लॉजिकली बात करो, मोबाइल के ओनर कौन थे? मोबाइल का ओनर तो आप है ना। वो यस, सामने वाले ने 15,000 रुपया किस वजह से दिया? मोबाइल की वजह से या आपके फ्रेंड की वजह से दिया है? मोबाइल की वजह से। मोबाइल की वजह से। तो एक्चुअली में मोबाइल की कीमत, मोबाइल किसकी थी? आपकी ना। यस सर। तो वो पूरा का पूरा 15,000 किसका होना चाहिए? आपका ना। हाँ। तो ध्यान देना, इस केस में भी यही होगा, लेकिन अब इसके आगे मैं अबे लॉजिक पागल समझाता हूँ, ये सुनो। हो रहा हाँ बोलो, 56 रोल नंबर। हाँ बोलो। है इधर ही कॉल करना हेलो। अभी कौन नहाया रोल कौन नंबर है? मेरा 56। चालू है लेक्चर। ए शाम जल्दी रोल नहा के नंबर जा रे। 50। रोल नंबर 56, प्लीज म्यूट जा योर पाग माइक। जल्दी नहा बस। हेलो। जा जल्दी नहा जा, लेक्चर चालू है। हाँ, तो चलिए अब हम बता रहे थे, यहाँ पे जो 150 रुपीज का गुड्स है, वो हम, वो दिव्या पूरा का पूरा सीमा को दे देगी। क्यों सीमा को दे देगी, मैं उसका रीजन बता दे रहा हूँ। सीमा को इसलिए दिया जाएगा क्योंकि एक्चुअली में ओनर कौन था उस 150 रुपीज के प्रोडक्ट का? सीमा ही थी। सीमा ने जब बोला था कि 100 रुपए में बेचना, तो ये मिनिमम सेलिंग प्राइस बताया था उसने, मिनिमम सेलिंग प्राइस बताया था। क्या बताया था? मिनिमम सेलिंग प्राइस बताया था कि 100 रुपया है। अब उसने 150 में बेचा, तो ये 150 क्या है? सीमा का ही है। अब मुझे बताओ दिव्या, अगर ये सीमा 150 पूरा लेके रख लेती है, तो क्या नेक्स्ट टाइम आप 100 रुपए वाले प्रोडक्ट को 150 में बेचोगे? नो सर। क्यों? सर इसमें कंसाइनी का लॉस है ना। लॉस नहीं है। इनफैक्ट आपका लॉस नहीं, आपको जितना कमीशन मिल रहा था तो मिल ही रहा है, लेकिन आपका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट भी नहीं है ना। अब कंसाइनर ने आपको 100 रुपए का बेचने को बोला था, लेकिन आपने अपना टैलेंट यूज करके 150 में उसे बेच दिया। लेकिन फिर भी कंसाइनर अब 150 में बेच दिया, यहाँ तो कंसाइनर का 50 रुपया फायदा हो गया एक्स्ट्रा। लेकिन उस एक्स्ट्रा फायदे की वजह से आपको कोई उसमें से रिवॉर्ड दिया नहीं। उसने दिया क्या रिवॉर्ड? नहीं नो दिया। सर। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे? उसको 150 रुपए में नहीं सेल करोगे, बराबर है? तो इसके लिए जो एक्स्ट्रा सेल किया आपने, एक्स्ट्रा प्राइस पे, हायर प्राइस पे जो आपने सेल किया है, उसके बदले एक एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है। मतलब कंसाइनर ने बोला था 100 रुपए में बेचने के लिए, कंसाइनर ने उसे 150 में बेच दिया, मतलब हायर सेल किया। तो इसके बदले एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है, जिसका नाम है ओवर राइडिंग कमीशन। देखो यहाँ पे ओवर राइडिंग कमीशन मतलब एक्स्ट्रा सेल। इट इज एन एक्स्ट्रा कमीशन इन एडिशन टू ऑर्डिनरी, मतलब नॉर्मल कमीशन के अलावा ये एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाएगा। दिस कमीशन इज ऑल्सो कैलकुलेटेड ऑन सेल्स लाइकली लाइक ऑर्डिनरी कमीशन, मतलब ये भी कमीशन सेल्स के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाएगा। दिस कमीशन इज जनरली गिवन बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी इनहांस, मतलब एक्स्ट्रा, इनहांस द सेल, मतलब सेल क्या किया? एक्स्ट्रा किया। और टू बूस्ट अप द सेल्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट, मतलब ये कमीशन एक्स्ट्रा सेल करने के लिए दिया जाता है एट अ हायर प्राइस। समझ में आया क्या सबको? अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो। यस सर। तो तीनों कमीशन में डिफरेंस। पहला कमीशन किसी वजह से रीजन, पहला नॉर्मल है, ये बाकी का 2 क्वेश्चन में हो या ना हो, पहला सेकेंड एंड थर्ड और नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन फर्स्ट वाला 100% होना चाहिए नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल कमीशन का मतलब क्या है? कि ये कमीशन आपको नॉर्मली जो प्रोडक्ट को कंसाइनी सेल कर रहा है उसके बदले दिया जा रहा है। डेल क्रेडिट कमीशन किस लिए दिया जा रहा है? क्योंकि वो आप जो कंसाइनी है वो क्या कर रहा है? कंसाइनी क्या कर रहा है आपका? कंसाइनी जो है बेचारा, वो आपके रिस्क को, बैड डेब्ट्स के रिस्क को बेयर कर रहा है। उसके बदले जो कमीशन दिया जा रहा है वो आपका क्या है? टेल क्रेडिट कमीशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट और डिस्कशन। कैलकुलेशन, नॉर्मल कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स। यहाँ पे नॉर्मल कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स। डेल क्रेडिट कमीशन इज ऑल्सो कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स। ये रॉन्ग दिया है, टोटल सेल्स के ऊपर ही होता है। ठीक है, आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैड डेब्ट्स। अगर नॉर्मल कमीशन है, डेल क्रेडिट कमीशन नहीं है, तो कंसाइनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड डेब्ट्स।
यहाँ पे अगर डेल क्रेडिट कमीशन पे किया जा रहा है तो कंसाइनी हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल। ये ध्यान में रखना, दोनों में डिफरेंस है ये, ठीक है। यहाँ कंसाइनर, अब यहाँ पे परचेज बाय कंसाइनी, इट इज पेड इफ द गुड्स परचेज बाय कंसाइनी, इट इज नॉट पेड ऑन द गुड्स परचेज बाय कंसाइनी। अगर कंसाइनी ने गुड्स खुद खरीदा तो ये नहीं पेमेंट होता है यहाँ पे, मतलब ये वाला पार्ट नहीं निकालेंगे, ये वाला पार्ट यहाँ पे नहीं रहेगा। आगे, possibility of bad debts, more possibility of bad debts as compared to when deal credit commission is paid, less possibility of bad debts as compared to when only simple commission is paid। अब यहाँ पे वही मैंने बताया, देखो, if no deal credit commission is allowed or paid, pay to consignee, then the loss of bad debts, loss due to bad debts is beared by consignor। अगर डील क्रेडिट कमीशन नहीं पेमेंट होता है तो बैड डेब्ट्स के लॉस को कंसाइनर पेमेंट बेयर करेगा। अगर डील क्रेडिट कमीशन पेड किया जाता है तो बैड डेब्ट्स के लॉस को कंसाइनी बेयर करेगा। समझ में आया बच्चों? यहाँ तक समझ में आया सबको? बाकी का नेक्स्ट Yes, लेक्चर sir. आप मिस ना करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में आप बराबर नेक्स्ट लेक्चर में अटेंड करें। नेक्स्ट लेक्चर में आप मिस करेंगे तो लॉस हो जाएगा आपका, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं आपका अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों का, और उसके पहले आप लोग असाइनमेंट कंप्लीट करें और सबमिट कर दें। सारे लोग असाइनमेंट कंप्लीट करें, सैटरडे तक का टाइम दिया आप लोगों ने बोला इसलिए एक दिन और एक्सटेंड किया मैंने, सैटरडे तक का टाइम दिया है। उसके पहले ही आपका सब लोगों का असाइनमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। असाइनमेंट में कंप्लीट नहीं, सुनो और एक बात, अभी यहाँ पे देखा मैंने, दिव्या ने जो अपलोड किया है वो खाली असाइनमेंट का क्वेश्चन ही अपलोड किया है। जैसे यहाँ पे देखो, ये किसी और ने अभी अपलोड किया है, जैसे यहाँ पे देखो दिव्या ने खाली असाइनमेंट का, जैसे देखो रोल नंबर 35 जो है, यहाँ पे एक काम करेंगे, इसी फाइल में आपको क्या करना है, असाइनमेंट के साथ साथ जो क्लास वर्क और होमवर्क का क्वेश्चन है उसका भी पीडीएफ बना के अपलोड करना है। यहाँ पे दिव्या ने खाली असाइनमेंट के क्वेश्चन को ही अपलोड किया है, बाकी दिव्या आप भी करो, दिव्या ने नहीं, सॉरी नम्रता ने, नम्रता बाद में, अच्छा क्वेश्चन नम्रता ने क्वेश्चन भी लिखा है, अगर आप नहीं भी लिखे वो रहोगे तो भी चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन आपके लिए अगर आपने क्वेश्चन लिखा है तो बहुत अच्छा है, ताकि आपको बार बार ये मोबाइल में जाके क्वेश्चन ना देखना पड़े, ठीक है। तो इसका आप वर्ड फाइल, नम्रता आप क्या करोगे, वापस इसी को ना एडिट कर देना और वर्ड फाइल का भी पीडीएफ आप भेज देना इसी में, सॉरी इसका होमवर्क और क्लास वर्क का। समझ में आया सबको? हेलो, सर होमवर्क और क्लास वर्क दोनों को अपलोड करना है? हाँ दोनों का एक ही में पीडीएफ बनाओ और उसको भेज देना, ठीक है। ओके सर। बाकी लोग भी ऐसे ही करेंगे। चलिए अब मैं Okay, अटेंडेंस ले लेता हूँ, अटेंडेंस ले लेता हूं मैं आपका। रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
45, 47, 48, 49, 50, 51, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 43 नहीं है क्या? हाँ 43 भी है, ओके। 44 और क्या है? 32। 1 मिनट, 1 मिनट। 32, हाँ। 44, हाँ। 56 लगाया, 56 आपका तो। 38, 34, 34 भी लगाया, 38 भी लगाया है आपका। 23। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। बाय एवरीवन, बाय बाय एवरीवन।